तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की फेसबुक एड्स पे। मेरा अभी भी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर, अगर सीपीसी में अगर किसी ने क्लिक नहीं किया तो वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं? ट्रैक क्लिक नहीं किया लेकिन उसने आपका ऐड देखा। ऐड ऐड देखा और ऐड देखा, उसने क्लिक नहीं किया तो वो फेसबुक का पिक्सल उसको नोट करके रखेगा कि उसने आपको देखा। ठीक है, तो आप उसको रिटारगेट अगले ऐड में कर सकते हो। वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी को ऐड कितने बार तक दिखाओ। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती ये है। भी चेक कर सकते हैं कि वो बंदे ने कितनी देर तक हमारा ऐड देखा? ये भी तो चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा कोई मैट्रिक नहीं है कि कितनी ऐसा देर नहीं है। तक दिखा। वो देखने के लिए ओके। आपको वीडियो ऐड चलाना पड़ता है। ठीक है, इमेजेस ओके। के ऊपर नहीं पता चलेगी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वीडियो ऐड। वीडियो ऐड में क्या होता है कि आपको पता होता है कि उसने कितने देर तक आपका वीडियो देखा। 3 सेकंड देखा, 10 सेकंड देखा, या कितने। फेसबुक एक वीडियो को काउंट तब करता है कि किसी ने भी उसको 3 सेकंड अगर देखा तो फेसबुक उसको काउंट करता है एक व्यू। ठीक है, ओके। 3 सेकंड के अंदर अगर कोई उसको वीडियो को छोड़ देता है तो उसको व्यू काउंट नहीं करता। 3 सेकंड तक अगर वो देखता है या उससे ऊपर जाता है, इसका मतलब उसका एक व्यू काउंट हो गया। और उसके बाद वो दिखाता है कि उसने 10% देखा, 30% देखा, 60% देखा, 90% देखा। ये आप सेलेक्ट कर सकते हो टारगेट करते वक्त कि आप लोगों ने आपका वीडियो ऐड देखा है तो कितने परसेंट तक। मान लो आपको जिन लोगों ने 90% देखा है, मेरे को सिर्फ उसी को ऐड दिखाना है। ताकि वो 90% तक जिसने देखा, इसका मतलब वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की वीडियो में इंगेज इंटरेस्टेड था, तभी उसने 90% तक हमारा वीडियो देखा। मान लो 5 मिनट या 2 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो है, 90% उसने देखा, मतलब 50 सेकंड से ऊपर उसने मैंने देखा, 50 से 55 सेकंड के बीच देखा है 1 मिनट की वीडियो में। तो हम वैसे लोगों को टारगेट करेंगे। उनको टारगेट करने के लिए फेसबुक पिक्सल चाहिए। और पिक्सल होता क्या है? पिक्सल होता है एक एनालिटिक्स, एक कोड होता है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं लोगों को कि वो हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं, और वेबसाइट पे जाने के बाद वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये चीज फिर फेसबुक ट्रैक करता है। तो अगर हमारी वेबसाइट पे आए और उसी ब्राउजर पे वो अलग अलग जगह जा रहे हैं या वापस फेसबुक पे आ रहे हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा, मान लो आपने अपनी वेबसाइट मोबाइल पे या फिर लैपटॉप के ऊपर ही आपने देखा होगा, अमेजन पे आपने कुछ सर्च किया, फिर फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च किया, सेम टू सेम प्रोडक्ट की एड आपको फेसबुक के ऊपर दिखती है या इंस्टाग्राम के ऊपर दिखती है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये चीज देखी हो। यस सर, सेम एज गूगल एनालिटिक्स ही है, मतलब हम कस्टमर्स गूगल पे की। भी दिखता है, गूगल पे भी दिखता है। क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ गूगल फेसबुक पिक्सल सेम एज गूगल एनालिटिक्स ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि हाँ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर्स की बिल्कुल, फुट आप कह मूवमेंट्स सकते जो हो भी। वो उसी तरह से है जिस तरह से गूगल एनालिटिक्स का आप इंस्टॉल करते हो, उस तरह से ये भी इंस्टॉल होती है ये फेसबुक पिक्सल। और कुछ नहीं, ये एक इस तरह से कोड होता है जिसमें कुछ वो चीजें अपने डालते हैं, और ये आप अपनी वेबसाइट की या तो मैन्युअली हेडर में डालते हो या फिर एज ए आपका कोई वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करते हो। अ, ये आपको एक्चुअली पूरा का पूरा डिटेल देता है कि जो ऑडियंस आ रही है वो किस तरह के डिवाइसेज यूज कर रही हैं, उनका डेमोग्राफिक क्या है, जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उन्होंने परचेज किया है तो कितने कब का परचेज किया है, क्या है। तो इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, डायरेक्टली हम करके दिखाते हैं। क्या आप में से कितने लोगों को पहले से पता है कि फेसबुक पिक्सल क्रिएट कैसे होता है? नहीं पता सर। और बाकी लोग? ठीक है, हम फेसबुक पिक्सल क्रिएट करते हैं। देखो, हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस सूट पे हम लोग आ जाते हैं इनिशियली जो हमारा है। ठीक है, मोर टूल्स के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ बिजनेस सेटिंग्स है, उसमें जाना है। बिजनेस सेटिंग्स में जब आप आओगे, अपना रेलेवेंट ऐड अकाउंट जरूर सर्च कर लेना। तो मुझे यहाँ पे दो ऐड अकाउंट है आपका, जब इनिशियली करोगे तो एक ही ऐड अकाउंट होगा। ठीक है, तो
यहाँ देखो आपको आता है, एक तो ये है डेटा सोर्सेज पिक्सल, ठीक है। और ये कहता है कि आपको कोई भी पिक्सल नहीं है तो आप यहाँ से एक फेसबुक पिक्सल ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ से क्रिएट करते हो तो पिक्सल का नाम पूछेगा और यहाँ आपकी वेबसाइट पूछेगा, तो आप कोई भी वेबसाइट अभी डालते हैं एक डेमो के लिए, और उसके बाद आप कंटिन्यू करो इसे। अपनी वेबसाइट ही डालना। उसके बाद ये पूछेगा कि कंटिन्यू मैनेज माय बिजनेस या फिर सेटअप पिक्सल, तो ठीक है आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद पूछेगा कि आप पार्टनर इंटीग्रेशन से डालना चाहते हो या मैनुअली डालना चाहते हो या ईमेल करना चाहते हो डेवलपर को। तो मान लो आपके पास बड़ी वेबसाइट है, आपके पास डेवलपर्स है, तो आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, उनका ईमेल आईडी डाल दो, उनको ये भेज देगा। या जनरली हम लोग छोटी वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस चलाते हैं तो पहला ये कर लो, पहला वाला ऑप्शन ऐड कोड। और यहाँ से हमने जैसे हम वर्डप्रेस चलाते हैं या फिर शॉपिफाई चलाते हैं, तो हमने वर्डप्रेस चलाया, वर्डप्रेस ले लो। और उसके बाद ये बोलता है एडवांस मैचिंग करना है या फिर न्यू जर्नी, तो हम ले लेते हैं एडवांस मैचिंग कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। और उसके बाद ये कंटिन्यू करो, ये आपको बताता है किस तरह से आपको जाना है, अपने डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ प्लगइन एक ऐड करना है न्यू प्लगइन में। और ये एक यहाँ से जब वो प्लगइन अभी यहाँ पे जाने के बाद एक डाउनलोड होता है, इसको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करना है, एक्टिवेट करना है, और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमारी यहाँ वेबसाइट सही वेबसाइट अगर हमने डाली होती तो यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता, क्योंकि हमने गूगल डाला है तो वो नहीं आएगा। एक चीज तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाओ, एक प्लगइन होता है वहाँ पे, अ, आप सर्च करोगे फेसबुक प्लगइन, कोई भी फेसबुक प्लगइन या एक्टिव प्लगइन करके होता है, वो आप इंस्टॉल कर लो। और आपको यहाँ से आपकी पिक्सल आईडी मिल जाती है, ठीक है। ये जो आईडी है ये पिक्सल आईडी होती है, ये डायरेक्टली जाके उस प्लगइन में आप कॉपी पेस्ट करके ऐड कर दो, आपका फेसबुक का पिक्सल वहाँ इंस्टॉल हो जाता है। ये चीज समझ में आया जो मैंने अभी बोला वर्डप्रेस में। यस सर। और बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, एक तो फेसबुक का खुद का है, ठीक है, जो आप अगर अपनी ओरिजिनल वेबसाइट डाल के इस तरह से जाओगे तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे ऐड प्लगइन करोगे और वो अपलोड करके अनजिप करके उसको इंस्टॉल कर दो। और या तो फिर आप अपना वहाँ पे फेसबुक पे सॉरी वर्डप्रेस पे जाके सर्च करो एफबी प्लगइन, ऐड टू प्लगइन करके आता है या फेसबुक प्लगइन करके आता है, उसमें से जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप जाके डायरेक्टली ये जो नंबर दिखा रहा है इसको जाके आप पेस्ट कर दो। अगर आप शॉपिफाई में जाते हो तो शॉपिफाई में भी डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हो अपने ये पिक्सल आईडी डाल के, या फिर वो आपसे एक्सेस मांगता है फेसबुक पे, आप उसको एक्सेस ग्रांट करो, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। जनरली लोग फेसबुक और शॉपिफाई सॉरी वर्डप्रेस और शॉपिफाई ज्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कस्टम बिल्ड है तो आप डेवलपर है जो आपका, उसको आप दे सकते हो, या आपको खुद को कोडिंग आती है तो मैनुअल ऑप्शन में आप वहाँ बैक करके जाओगे तो मैनुअली में आपको जो बोलता है मैनुअल सेटअप करने के लिए, तो वो आपको कोड देता है। कोड को आपको ले जाके अपने जो होम पेज है, होम पेज के हेडर में जाके आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, आपका फेसबुक पिक्सल सेटअप हो जाता है। और इसमें लगभग लगभग सारी चीजें वो ट्रैक करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देता है जब भी उसके ऊपर कोई आदमी जाता है या फिर वहां से वो फेसबुक के ऊपर वापस आता है। तो अगर आपका ऐड चल रहा है तो वो आपके एड्स को उसको दिखाएगा, अगर ऐड नहीं चल रहा है तो तब भी वो ट्रैक करता रहेगा उस वेबसाइट के ऊपर कौन जा रहा है, कहाँ से जा रहा है और किस तरह से जा रहा है। अब ये तो हो गई। अब इसमें जैसे मैंने पिछली बार क्लास में बताया था, फेसबुक एड्स हमने जब बनाया था उसमें हमने यूटीएम कोड डाला था, वो याद है? यूटीएम कोड हम लोगों ने डाला था, किस किस को याद है? हम्म, ठीक है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा ऐड था यहाँ से, देखो
ये हमारा एड सेट में जब हम एड्स के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ यूआरएल पैरामीटर डाला था, ठीक है ना। यूटीएम कंटेंट, कैंपेन आईडी और की डाला था इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो आप में से किसी ने पूछा था कि वो यूटीएम कोड हम गूगल में कैसे देख मतलब कहाँ देख सकते हैं। मैंने कहा था गूगल में देख सकते हो, गूगल एनालिटिक्स में। तो आप में से किसी ने पूछा था कि गूगल एनालिटिक्स में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जब आप अपने गूगल एनालिटिक्स में जाते हो और अपनी वेबसाइट को जब आपने वहां ऐड कर रखा होता है तो गूगल एनालिटिक्स में एक्चुअली आपको दिखाता है आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जब आप और ट्रैफिक में जाते हो और सोर्स और मीडियम पे क्लिक करते हो तो आपका जो ये मीडियम आपने यहाँ पे बनाया है एड्स के ऊपर, वो पहला आपको देखोगे तो यहाँ पे यूटीएम सॉरी गूगल एनालिटिक्स में दिखेगा facebook.ad/gcc। अगर आप ये यूटीएम यहाँ पे सेटअप नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो लिंक है आप गूगल के यूआरएल बिल्डर होता है उसमें भी जाके यूटीएम सेट करके डायरेक्टली आप उस लिंक को वहाँ गूगल फेसबुक एड्स में कर सकते हो, वहाँ पेस्ट कर सकते हो जहाँ पे हमने अपनी लिंक डाली थी। वो भी नहीं किया आपने तो आपका ट्रैफिक जो आ रहा है गूगल एड्स गूगल पे आपकी वेबसाइट पे, तो वो उसको भी एनालिटिक्स ट्रैक करता है। लेकिन वो उसको फिर ट्रैक कैसे करता है, वो एड्स के थ्रू ट्रैक नहीं कर सकता है। वो डायरेक्टली ये 8वां नंबर पे दिखा रहा होगा m.facebook.referral, या फिर वो डायरेक्ट नन में उसको करता है अगर आप यूटीएम सेट नहीं करोगे अपने फेसबुक एड्स में। तो जैसे ही आप अगर इसको सेट करते हो आपके एनालिटिक्स में वो दिखना शुरू हो जाएगा फेसबुक एड्स के थ्रू, वो आपका ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। किस तरह से आप देख सकते हो अपना यूटीएम गूगल के ऊपर गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स में आप अपने वेबसाइट के उस पे जाओगे, वहां पे एक्विजिशन में, और एक्विजिशन के और ट्रैफिक में जब आप जाओगे सोर्स और मीडियम में, तो वो आपको वहां पे दिखाएगा यूटीएम जब आपका सेटअप होगा वो यहाँ पे दिखाएगा फेसबुक एड्स के थ्रू उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने लिंक क्लिक हुए, अगर वहां परचेज हो रहा है, कितने रुपए का परचेज हुआ, वो सारी चीजें यहाँ दिखाएगा। और उस एड्स के ऊपर कितने लोगों ने समय मतलब गुजारा है, वो एवरेज यहाँ पे बताएगा। इंडिविजुअल नहीं बताएगा लेकिन एवरेज बताएगा कि एवरेज लोगों ने कितना बनाया। और अगर आपने वीडियो चलाया है तो वो फिर फेसबुक में आपको बहुत डिटेल में बताएगा कि फेसबुक में वो वीडियो कितने लोग कितने परसेंटेज तक देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। देखिए जैसे फेसबुक पिक्सल की हमने बात की, फेसबुक पिक्सल जब हम एक प्लगइन के थ्रू या ऑटोमेटिक इंस्टॉल करते हैं तो लगभग लगभग उसके सारे के सारे जो इवेंट्स होते हैं, मेन इवेंट्स, ऐड टू कार्ट, परचेज, लीड, ये सारे के सारे वो ऑटोमेटिकली सेटअप कर लेता है। खासकर जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, वूक कॉमर्स है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए कर लेता है। मान लो हमारा बहुत ही कस्टम बिल्ड साइट है तो हमें क्या कभी कभी मैनुअली सेटअप करना पड़ता है। तो मैनुअली सेटअप करने के लिए आपको जो भी है ना, आपको पर्टिकुलर पेज पे जैसे ऐड टू कार्ट है उसका इवेंट अगर हमें सेटअप करना होता है तो मैनुअली, या तो आपका जो डेवलपर है अगर वो कस्टम बिल्ड साइट है तो वो डेवलपर आपका कोड वहां पे ऐड करेगा, या आपको थोड़ी बहुत आती है तो आपको जाके खुद से जाके मैनुअल सेटअप करना पड़ता है। वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, उसमें अगर आप गलती करोगे तो आपकी ट्रैकिंग होगी नहीं। जनरली जो भी आपकी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, उस पे आपको ये इश्यू नहीं रहेगा। बहुत रेयरली आपको इश्यू आएगा जहां आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। जो भी आप लोग मोस्टली मेरे ख्याल से आप लोग वर्डप्रेस पे ही काम कर रहे होगे। अगर आज तक आपने आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल नहीं इंस्टॉल किया है तो अपनी जो पेज बनाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए उस पे जाके आप एड मैनेजर में आज आप एक पिक्सल क्रिएट करो और जाके अपनी वेबसाइट पे आप डालो। तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एनालिटिक्स जरूर दिखेगा। आप उसको फेस गूगल एनालिटिक्स में भी चेक कर सकते हो कि आपको वहां से क्या आ रहा है ट्रैफिक फेसबुक के थ्रू। अगर अपनी वेबसाइट का आप लिंक शेयर करते हो अपने पेज पे, ठीक है, तो वो भी वहां पे डाटा जरूर दिखाएगा कि क्या आ रहा है। आप यूटीएम क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का भी,
ठीक है। गूगल यूआरएल बिल्डर में जाना और वहां पे भी आप यूटीएम क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक और ट्रैफिक, वो भी आपको वहां दिखेगा, सोर्स और ट्रैफिक में फेसबुक डायरेक्ट में। ठीक है, ये आप करके देखना, ये आपका एक टास्क है। अच्छा, फेसबुक एड अकाउंट डीएक्टिवेट भी होता है बहुत बार, जैसे हमने पिछली बार बात की थी। वो क्यों होता है कि हम फेसबुक कुछ पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक कहता है, पहले कुछ दिनों तक था कि 20% एड टेक्स्ट होना चाहिए आपकी इमेज के ऊपर, अभी वो चला गया है। अभी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कुछ लैंग्वेजेज हैं, बिफोर और आफ्टर टाइप की फोटो आप नहीं प्रमोट कर सकते हो, न्यूडिटी प्रमोट नहीं कर सकते हो, कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव चीजें आप नहीं प्रमोट कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले ही उस दिन मैंने बताया था, वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप सोशल कॉज या पॉलिटिकल एड चला रहे हो। अगर वो चला रहे हो तो आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन देना पड़ता है, आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है, और फिर वो फेसबुक एक्चुअली आपको अप्रूव करता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं आजकल। फेसबुक का एआई जो है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहो या मशीन लर्निंग कहो, मोस्टली 100% वही आपका एड अप्रूव करता है। तो बहुत सारी एड्स वो अप्रूव कर देता है और बहुत सारे अच्छे एड्स भी वो डिसअप्रूव कर देता है। तो जनरली जब आपका एड डिसअप्रूव होता है, पहले तो एक वो गाइडलाइन आपको देता है कि किस कारण से हुआ। आप चेक कर लो, आपको लगता है कि नहीं आपने सारी गाइडलाइन फॉलो की है, तो आप उसके ऊपर अपील करने का आपको ऑप्शन रहता है। आप जाके अपील करो, चांसेस रहते हैं कि आपकी एड्स अप्रूव हो जाएंगी, और ये बहुत टाइम होता है। तो आप उस पर अपील करो। पहले एक बार अपना कंटेंट चेक कर लो, टेक्स्ट का फॉर्मेट जो है, टेक्स्ट, हेडलाइन, लिंक, सारी चेक कर लो, और उसके बाद उसके ऊपर अपील करो। आपका फेसबुक एड अकाउंट अगर डीएक्टिवेट किया है तो जनरली एक्टिव हो जाता है। आजकल बहुत लोग कंप्लेन आपको फेसबुक ग्रुप में भी करते हुए मिलेंगे कि मेरा एड अकाउंट उड़ गया, वो नहीं हो रहा है। लेकिन चांसेस अगर उनसे आप सही से बात करो और उनको आप बताओ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो होता है। मेरा भी 2 अकाउंट रीस्टोर हुआ है। अब हाल फिलहाल में अभी मेरा कोई डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके पहले मेरा 2 बार अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, दोनों बार एक्टिवेट हो चुका है। तो आप भी ट्राई करो, फेसबुक ऐड अकाउंट आपको वापस मिल जाता है। अब फेसबुक ऐड अकाउंट वापस मिलना ज़रूरी क्यों है कि आपका सारा का सारा जो डाटा है, वहाँ पे स्टोर होता है। आपके जो भी बढ़िया एड्स चल रहे होते हैं, वो उनका सारा डाटा होता है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फेसबुक ऐड अकाउंट अगर वो ग्रो कर चुका है, तो उसको वापस पाने की कोशिश करो, वरना फिर से आपको मेहनत उतनी करनी पड़ जाएगी नए ऐड अकाउंट के ऊपर। हालाँकि आपके पास डाटा होता है, उससे आप कस्टम ऑडियंस वापस क्रिएट कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको पका-पकाया है, फिर से एक को आपको दोबारा बनाना पड़े, तो वो चीज़ है। इसके अलावा है कि जब आप ऐड चलाते हो, तो एड्स के ऊपर है किस तरह का आप ऐड चला रहे हो और उसको किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये कुछ उसका एग्ज़ाम्पल है कि जैसे ज़्यादातर ये पे 28 डेज़ की क्लिक्स पे इन्होंने चलाया हुआ है, और इनका रिज़ल्ट आ रहा है कि इनको लगभग इतने क्लिक्स आ रहे हैं, और इनका कॉस्ट पर रिज़ल्ट है। जैसे मैंने बोला था, कि ये $8 पे या 14 सेंट पे या $10 पे बेच रहे हैं, और इनको कितना पैसे इन्होंने खर्च किए, ये सारी चीज़ें आप अपनी एनालिटिक्स में देखते हो। फिर आपको पता चलता है कि, और मान लो आपने किसी ऐड पे आपने ₹1000 का या $1000 का आपने ऐड चलाया, और उसके ऊपर अगर आपको 3000 4000 का अगर आपको सेल आ गया, तो उसको बोलते हैं आरओएस, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब आपका 4 गुना एक आरओएस आया। लोग बोलते होंगे, आपने भी सुना होगा आरओएस। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है पहले से? देखो, इसका मीनिंग में मैंने लिखा रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जनरली आप जब जाओगे कहीं भी काम करने के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा, या बहुत सारे मार्केटर को आप देखोगे बोलते हुए, बोलता है कि मेरा आरओएस इतना है, इतना परसेंट है, मतलब मैं इतना आपको ला के दूंगा। कोई कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जो खासकर इंटरटेनमेंट या फिर अपैरल के होते हैं, वो आपको इससे भी ज्यादा, ये बहुत माइक्रो निश के होते हैं, तो इनका आरओएस 10 से 12, 14, 15 तक, 16 तक भी चला जाता है। आरओएस का मतलब कि 1000 खर्च किया तो मैंने 16,000, 10,000 या 20,000 का मैंने सेल जनरेट कर दिया उस ऐड के ऊपर। तो वो जितना हुआ उसको 1000 से डिवाइड करो, मतलब उतना गुना मैंने उस पे सेल जनरेट किया।
कोई भी आरओएस जो 2 से ऊपर है, 1.5 से ऊपर है, 3 से ऊपर है, 2 से ऊपर जो भी आरओएस है वो आपका फ़ायदेमंद है। मतलब आप ₹1 खर्च करके ₹2 बना रहे हो या ₹1 खर्च करके ₹16 बना रहे हो, लेकिन कम से कम 1.1 तो बनाओ, उससे नीचे है मतलब आप उसपे लॉस उठा रहे हो। तो जब भी आरओएस आपका अगर मतलब आप 1000 खर्च करके अगर आप 900 कमा रहे हो मतलब आप लॉस में जा रहे हो। तो आरओएस जब भी है जितना ज़्यादा हो 2, 3, 5, 10 जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब आपका एड्स उतना प्रॉफिटेबल है। अब ये चीज़ है कि आप जब एड्स चलाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई एड आपका कन्वर्ट हो रहा है, कोई एड कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है इसके लिए कम से कम 3 से 5 दिन उस एड को दो चलने के लिए, ठीक है? मिनिमम बजट पे चलाओ। जो एड चल रहा है, मान लो जो कन्वर्ट नहीं कर रहा है उसको आप पॉज़ करो। जो एड आपका सेल्स ला रहा है, लीड ला रहा है, उसको चलने दो, उसपे डेली वाइज़ बजट 20 से 30% 40% बढ़ाते जाओ। एकाएक ज़्यादा बजट मत बढ़ाना, क्या होता है कभी-कभी फिर पैसे ही खर्च करना रुक जाएँगे। तो आप उसमें 20%, 30%, 40%, 50% करके उसका एड का बजट बढ़ाते चले जाओ। उसके अलावा आप कर सकते हो और आप लिमिट है आपके पास कि और क्या तो आप उसी एड को आप कॉपी करो और उस एड को आप डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ से कॉपी करने का, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे आते हैं। ये देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, ठीक है? एक्जिस्टिंग कैंपेन या इसी को न्यू कैंपेन में डाल सकते हो या डुप्लीकेट एड सेट बना सकते हो, ठीक है? और इसको डुप्लीकेट कर लो, 1 कॉपी करना है, 5 कॉपी करना है, 10 करना है, ये उसी को करना है जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? उसको आप यहाँ पे ले लो और उसके बाद अपनी बिड स्ट्रेटजी यहाँ पे जो भी पैसे हैं या जो भी है, सेम टू सेम सब चीज़ें रहने दो, बस पैसे ऐड करते जाओ और इसको चलाते जाओ, ठीक है? चाहे तो आप यहाँ से लोकेशन अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो वरना लोकेशन चेंज करना चाहो या डेमोग्राफी में थोड़ा बहुत इधर-उधर हेर-फेर करना चाहो, तो आप कर सकते हो। सिमिलर एड कॉपी को आप न्यू ऑडियंस को भी दिखा सकते हो ताकि वो मतलब क्लैश ना करे आपके सिमिलर एड के साथ। बस वही सिमिलर टू सिमिलर एड कॉपी यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत प्ले करो, क्या प्लेसमेंट को आप प्ले करना चाहते हो और ऑडियंस में थोड़ा बहुत आप टारगेटिंग चेंज करके इसको आप सिमिलर टू सिमिलर एड कॉपी आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐड। आप सिमिलर ऐड बना वही सेम टू सेम आप यहाँ पे कॉपी करके इसको चला सकते हो। बजट आपको है जो यहाँ से घटाना-बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? बिड स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है, ये आपको जब करना हो तो यहाँ पे आप एडिट में जाके चेंज कर सकते हो। उसी कैंपेन के अंदर में आपका ये दूसरा बन गया है एड सेट में चाहे तो आप यहाँ से न्यू अगर आपको जब क्रिएट करना हो, न्यू कैंपेन क्रिएट करना हो और इस न्यू कैंपेन में जैसे हमने पहले वेबसाइट ट्रैफिक लिया था, दूसरा आपको चाहिए हमें कन्वर्जन तो आप यहाँ से दूसरा कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप इसको प्ले करो, खेलो इसके साथ, प्रैक्टिस करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पब्लिश करना है। आप इसके ऊपर जाके अंदर प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चन पूछोगे, ऑडियंस इनसाइट के ऊपर काम करो, किस तरह से ऑडियंस बनानी है, अलग-अलग निशेज़ के बारे में सोचो, उसमें क्या लोग हैं, किस तरह को हम देख सकते हैं, किसको टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें जब भी ऐड चला रहे हो तो उसके कंपटीटर के ऊपर फोकस कर लो, उनके पेजेज़ पे आप जाओगे। जैसे कोई एक पेज बताओ हमें जैसे जिसका एड्स आप लोगों ने देखा हो, जैसे अमेज़न का ही पेज देखते हैं। अमेज़न.com इसका पेज है। जैसे इनकी वीडियोज़ आप जाके देखोगे, ये किस तरह की वीडियो प्रमोट कर रहे हैं जैसे ई-कॉमर्स में। तो
आप किस तरह का इनको कर सकते हो। और जब आप ई कॉमर्स में है और वहां पे पेड का ऑप्शन था जो ऐड में, तो आप जाके अगर आप ई कॉमर्स में है तो आप इनका वेबसाइट या डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का जो वीडियो है वो वेबसाइट आप डायरेक्टली वो लिंक भी आप वहां से प्रमोट वहां पे पेस्ट कर सकते हो, ताकि वो डायरेक्टली यहाँ जो लोग इस चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके पेज को भी उन लोगों को जाके दिखाए और उनको वहां से इंगेजमेंट ला पाए। ये चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा मोस्टली इसमें और कुछ था नहीं। यूट्यूब का बता ही दिया, ऑडियंस इंसाइट हो गया, फेसबुक पिक्सल हो गया। अब ये दोनों क्लासेस मिला के आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आता है वो पूछो, हम लोग अगला 15-20 मिनट क्वेश्चन पे ही ले लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वही जो मेरी लास्ट अभी मैंने पहले जो क्वेश्चंस दो पूछे थे उसके ही रिलेटेड। ठीक है। मुझे आपका व्यू चाहिए कि मतलब आपके हिसाब से क्या सही रहेगा सीपीसी और इम्प्रेशंस के ऊपर। मुझे लगता है सर सीपीसी ज्यादा सही है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सीपीसी में जो हम लोग के एड्स देखते हैं हम उस पे भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं। एंड इम्प्रेशंस का जो मेन गोल है, इम्प्रेशंस जो देखते हैं उसके बाद भी हम उन पे रीटारगेटिंग करते हैं। तो सीपीसी अगर हम लोग चूज करेंगे तो हम लोग को साथ में इम्प्रेशंस के भी हम लोग डेटा एनालाइज कर सकते हैं, एंड जो क्लिक करते हैं तो उससे जो और पोटेंशियल कस्टमर्स है उनका डेटा भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन क्या इनिशियली वो आपको करने देता नहीं है। जैसे मैंने देखा ये न्यू एड अकाउंट है, यहाँ पे वो आपको बोल रहा है 742 रुपए खर्च करो, उसके बाद आप सीपीसी चला सकते हो। मतलब वो फेसबुक कह रहा है कि हमारे पास ऑडियंस नहीं है जिनके लिए हम सीपीसी चलाएंगे, तो आप कम से कम 700-800 रुपए खर्च करो एक इनिशियल ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। इसलिए आप इम्प्रेशन चलाओ, वहां पे इम्प्रेशन के ऊपर पता चलेगा कितने लोग आपके एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उनके बेसिस पे वो एक सीपीसी जब आप ऐड चलाओगे तो वो उनके बेसिस पे एक ऑडियंस क्रिएट करेगा और उनको फिर वो ऐड दिखाएगा। आपकी बात सही है कि सीपीसी हम करेंगे तो वो बेटर है। ऐसे इंप्रेशन में तो वो किसी को भी दिखा के हमसे पैसे ले जाएगा। हम यस कभी सर। भी ये कोशिश नहीं करते। गूगल एड्स पे भी जब हम चलाते हैं तो वहां पे हम सीपीसी पे बात करते हैं कि हम इतना पैसे देंगे जो हमारे लिंक पे क्लिक करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी हम वही है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप इनिशियली आपको एक चलाना पड़ेगा एक इम्प्रेशन ऐड, ताकि लोग वो ऑडियंस बिल्ड हो सके। उसका फेसबुक का एल्गोरिथम डिसाइड कर सके कि आपकी जो वेबसाइट है या आपका पेज है या आपका प्रोडक्ट है सर्विस है किस तरह के लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास डाटा नहीं है, उसके पास सारा डाटा है, लेकिन वो आपसे पैसा खर्च करवाना चाहता है कि आप अपने पेज के लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस बनाओ और उस ऑडियंस के बेसिस पे फिर हम आपको ऑडियंस बताएंगे या फिर कुछ भी क्या कह सकते हैं सजेस्ट करेंगे। एंड सर गूगल एड्स भी सेम करता है, वो स्टार्टिंग में इम्प्रेशंस ही चूज करने के लिए बोलता है। नहीं, गूगल एड्स या पे शायद इस तरह से नहीं है, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है। अभी हाल फिलहाल मैंने डिस्कवरी एड्स चलाया था, वहां मैंने सीपीसी पे ही काम किया है। तो मैंने वहां पे पर क्लिक के हिसाब से, हाँ वहां पे सीपीसी पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। एकदम न्यू ब्रांड अकाउंट पे डिस्कवरी एड मैंने चलाए थे, वहां पे आप सीपीसी चूज कर सकते हो और अपना बजट चूज कर सकते हो कितना देना है आपको, कितने आप पर क्लिक के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो वहां पे है। अलग बात है उतने पैसे पे नहीं चले तो मुझे थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ा, जैसे मैंने थोड़ा सा बजट बढ़ाया है वो लिंक्स पे क्लिक आने शुरू हो गए। ओके और सर। और बाकी लोगों को क्वेश्चन, पिछला क्लास ये क्लास कुछ भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो सारे लोग। इस क्लास में वैसे भी 4-5 लोग नहीं आए हैं जो पिछले क्लास में थे, वो लोग तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं सर, आज की क्लास में डाउट नहीं था, जो भी क्वेश्चन था वो पूछ लिया था आपसे। ठीक है। इससे रिलेटेड तो अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा, बट आया तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे एक बार ये कर लूँगा। ठीक है, कल शायद हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है ना। ओके। तो वो मोहित आप लोगों को कंफर्म कर देंगे। हाँ अच्छा। हाँ और प्रिया, सर प्रैक्टिकल एक मिनट, प्रैक्टिकली वर्क आपको करना पड़ेगा। आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो जितना भी मैंने बताया उतना आप कम से कम इनिशियली आप स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं या एजेंसी में वर्क करते हैं या फिर आपको करते हैं, वो आपको करके समझ में ज्यादा बेटर आएगी। अभी यहाँ पे बताने से कुछ नहीं होगा, आप करो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कल भी आपको आंसर कर दूंगा कल के क्वेश्चन में। मैं अभी जो बता रहा हूँ कम से कम आप एक चीज आप करो, आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपने अगर फेसबुक पिक्सल नहीं क्रिएट किया है तो आप अपना पेज पहले तो फेसबुक पेज क्रिएट करो अपनी वेबसाइट का।
उस पे जब मैंने पिछले बार बताया था, उसके पहले दीपांजन सर ने भी आपको बताया था फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट करना है। एक फेसबुक पेज क्रिएट करो अपनी वेबसाइट का, वर्डप्रेस की वेबसाइट का, और उसके ऊपर जाके आप ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर आपको ऑप्शन दिखने लगेगा, या बिजनेस सूट, जैसे मैंने अभी आपको बताया business.facebook.com से आप जाके अपना, वहां से आप अपना एक पिक्सल क्रिएट करो, और उस पिक्सल को आप जाके वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल करो। यहीं पे हो सकता है आप लोग में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाए। आप ये करो कम से कम, और उसके बाद आप अपने ऐड अकाउंट में एक डमी ऐड बनाओ उसके लिए, उस वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें अपना पेमेंट ऐड करो और उसको रन करो। आप एक बना के देखो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो कल आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उसके ऊपर फिर अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ट्रैफिक आनी चाहिए, आप कुछ शेयर करते हो, कोई वेबसाइट है आपकी, फूड की वेबसाइट है, फिटनेस की वेबसाइट है, या फिर आपकी स्टार्टअप न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट है, या किसी भी फील्ड में, और आप चाहते हो कि कुछ ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट की, तो वो भी आप एक ₹100, ₹500, अभी तो मिनिमम स्पेंड हो जाता है, ₹80 का आता है एक डेली का, तो आप ₹400 से आप 5 दिन का एक चला के आप खुद से भी देख सकते हो। चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पे लिंक आ रहा है, उसको ट्रैक किस तरह से करना है। ट्रैक करने के लिए मैंने बताया कि जब भी ऐड बनाओगे, यूटीएम डाल देना, यूटीएम में कीवर्ड डाल देना एफबी एड्स, और जो आपने चलाया है, ठीक है? जहाँ प्लेसमेंट दे रहे हो, आप यूट्यूब सॉरी, मोस्टली आप दिखाओगे अपना मैसेंजर में दिखा सकते हो एड्स को, या फिर फेसबुक के फीड में दिखाना, ठीक है? फेसबुक फीड्स, और अगर मैसेंजर में दिखा रहे हो तो मैसेंजर, जो भी आप डालना चाहे वो डालो, और वो आप आपकी वेबसाइट, इसके पहले आप अपना, अगर वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स में ऐड नहीं है तो अपना वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में भी ऐड कर देना। और जब ये ऐड आप रन करोगे, ₹100 से भी ऐड रन करके देख सकते हो, तो आपको वो डाटा कैसे गूगल एनालिटिक्स में दिखता है, और फेसबुक के ही यहाँ पे एनालिटिक्स में जब आपका ऐड रन होने लगेगा, तो मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ। जब ये ऐड, चूंकि अभी रन नहीं हो रहा है, तो अभी ड्राफ्ट प्रोसेस में, जैसे ये रन होगा तो बिड स्ट्रेटजी बताएगा, एडसेट की जो हमने स्ट्रेटजी ली है, एट्रीब्यूशन बताएगा, रिजल्ट दिखाएगा कितने लोगों तक पहुंचा, उसका इंप्रेशन क्या हुआ, और कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है? और कितने पैसे खर्च हुए उसके ऊपर। मान लीजिए आपने जैसे अभी स्टार्ट कर दिया ऐड, और परसों दिन में देखा, और आपका बजट है 400 का, तो वो आपको बता सकता है कि हाँ, अभी ₹173 खर्च हो चुके हैं, या पूरे के पूरे ₹400 खर्च हो गए हैं, ठीक है? और एक क्लिक पे, जैसे आपका एक क्लिक आने का क्या रिजल्ट आया है, 40 पैसे है, 50 पैसे है, ₹5 है, ₹10 है। तो ये कॉस्ट है, आपको इनिशियली आपको बता दें कि लो बजट से आप स्टार्ट करोगे, आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। उसके बाद आपको जो लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है, इन दोनों में से जैसे 2 ऐड हमने बनाए हुए हैं, तो आपको दोनों में से कौन-सा प्रॉफिटेबल है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपको अपनी वेबसाइट ही प्रमोट करनी है, तो एक छोटा-सा वीडियो बना लो अपनी वेबसाइट के लिए। वीडियो बनाना है, तो वीडियो ऐड बनाने के लिए आपको, जैसे आप लोग इन वीडियो करके एक ऐप आता है, या वेबसाइट है, उससे आप क्रिएट कर सकते हो, या कैनवा पे भी क्रिएट कर सकते हो वीडियो, ठीक है? और इमेज भी आप कैनवा पे क्रिएट कर सकते हो, या ट्रेलो पे कर सकते हो, या एडोबी स्पार्क है, वहाँ से भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो बनाने के लिए कैनवा या आप इन वीडियो यूज कर लो, ठीक है? बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे, आप लोग भी यूज करते हो, वहां से वीडियो ऐड बनाओ। एक वीडियो ऐड और एक इमेज ऐड अपने वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए आप चला के देख लो, 100-100 रुपए दोनों पे लगाओ, किसका रिजल्ट बेटर आता है। टारगेट करते वक्त ध्यान रखना, इंडिया में दिखाना है तो इंडिया में दिखा रहे हो, किस पर्टिकुलर एरिया में दिखाना है, क्या किस निश की है, उस तरह की ऑडियंस टारगेट करना। जब आप अपनी वेबसाइट दिखा रही हो वहाँ पे ट्रैफिक के लिए, तो आपको वहाँ पे इनकम सोर्स उनका तब तक आपका मायने नहीं रखता जब तक आपका ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट नहीं हो, ठीक है? और वहाँ पे आप उनका बिहेवियर टारगेट करना कि वो किस फील्ड में काम करते हैं। अगर आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लेना है तो अपनी वेबसाइट वहाँ पे वो चीज़ आप सेलेक्ट करना। एक-एक ऑप्शन आप जाके देखो, सारे डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट जो भी था, वो एक-एक ऑप्शन आप जाके खोल के देखो, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर उसके ऊपर आप लोग बेटर तरीके से काम कर सकोगे, और फिर आप बेटर क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकोगे। ठीक है? इसके अलावा आप कुछ और आप लोग पूछना चाहो तो ठीक, वरना फिर आज की सर, क्लास ऐड क्या एक दिन के लिए नहीं चला सकते हम? चला सकते हो। 1 दिन के हाँ। लिए भी आप चला सकते हो, लेकिन वो सेलेक्ट आपके ऊपर है, जैसे यहाँ पे पूछता है आपसे, एडिट का ऑप्शन में जाते हैं। हाँ, मैं देख ही रहा था अपने इस पे।
हाँ तो वो और सर मेरे पे एड मैनेजर शो नहीं कर रहा है, मेरे पे ये कर रहा है बिजनेस सूट। हाँ तो ठीक है, बिजनेस सूट पे आप चले जाओ डायरेक्टली। बिजनेस सूट के अंदर भी एड्स मैनेजर होता है। बिजनेस सूट में हाँ। यहाँ पे जब जाओगे, ठीक है, ऐड अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर शो करेगा। ठीक है, एड मैनेजर आपका बिजनेस सूट के ही अंदर है। वो तब तक आपको एड्स मैनेजर पार्टिकुलर दिखाता है जब तक आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर लेते हो। हालांकि आपके यहाँ फेसबुक में आप जाओगे तो आपके साइड बार में यहाँ पे एड्स मैनेजर दिखना चाहिए। ये एड्स मैनेजर या एड्स, जैसे उस दिन शायद अंकित था क्लास में, उसको एड्स मैनेजर के बदले एड्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये आप देखना साइड बार में आपके दिखना चाहिए, या मोबाइल में भी आपको एड्स मैनेजर दिखेगा। मोबाइल ऐप में भी आप जाओगे तो वहां से भी आपको दिखेगा। तो आप लोग ये इस पर थोड़ा सा ट्राई मार के देखो, ऑडियंस इंसाइट के साथ खेल के देखो किस तरह की टारगेट ऑडियंस है, क्या है। ये एक बेसिक चीज है, आप इसको पहले करके देखो, फिर इसके ऊपर आगे आपको जो क्वेरी है आप नेक्स्ट क्लास में पूछो। आज कुछ और पूछना चाहते हो या फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं? नो सर, और कोई सर क्वेरी नहीं है। हो गई थैंक क्वेरी यू। सर। प्रैक्टिस करके फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग दो तीन चीजें करो। पहले तो अपना वर्डप्रेस पे आप फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आप एक डमी, आप एक या दो ऐड क्रिएट करो। ऐड के लिए क्रिएटिव तैयार करना है तो क्रिएटिव तैयार करने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो। और वीडियो क्रिएट करना है तो उसके लिए भी कैनवा बना सकते हो, या इन वीडियो करके आता है एक, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसको भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी फ्री ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस पे भी जाके आप वीडियो एड क्रिएट कर सकते हो। तरह तरह की चीजें, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए क्रिएटिविटी दिखाते हो, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी दिखाओ और एड्स क्रिएट करो और लगा के देखो। अगर आप चाहो तो 100-100 रुपए से आप खर्च करके एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए आप चला के देख सकते हो। तो आपको पता चलेगा किस तरह का उस आपको डाटा जनरेट होता है, क्या आपकी वेबसाइट के लिए कोई ट्रैफिक आता है या नहीं आता है, आपकी फेसबुक पेज पे लाइक्स आता है कि नहीं आता है। तो आप ये उसके साथ खेल के देखो थोड़ा बहुत, फिर आगे आपको इस पे अगर काम करना है तो थोड़ा सा इस पे आप खर्च करके देखो। नहीं तो आप इस तरह से भी एक डेमो बना के देख सकते हो, आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चंस है आप इस पे प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है कल आप लोग पूछो। तो बाकी मोहित आपको कंफर्म कर देंगे कल का क्लास के बारे में, ठीक ना? तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू, गुड नाइट।